हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज था शादी वाला दिन। तो यहाँ मैं निकल रही थी पार्लर के लिए। मॉर्निंग से इतना बिजी थी मैं, क्योंकि मेरे यहाँ और भी रस्में थी। कोहरत का भात जो ये सब होना था वो हुआ। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे निकली हूँ पार्लर के लिए। टाइम ही नहीं लग पाया और बच्चे को छोड़ के गई थी इनके पापा के भरोसे। और सच बताऊँ, जो हस्बैंड होते हैं ना बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड पर्टिकुलर बहुत उन्होंने हेल्प करी। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने बोला कि कैसे तुमने करा लिया मेकअप उसको छोड़ के, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों ने मुझे बात बोला। मैंने कहा नज़र मत लगाओ भाई मेरे हस्बैंड सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत मेरी मदद करी कि मुझे अच्छे से, उन्होंने ने बोला था। एक्चुअली मैंने पार्लर का प्लान नहीं रखा था। फिर उन्होंने बोला नहीं, पार्लर कर लो, तैयार हो जाओ जाके पार्लर में। फिर ब्राइड जहाँ पे ब्राइड का मेकअप हुआ था उसी पार्लर में मेरा हुआ था। फिर मैं और ब्राइड यानी कि मेरी नंद जो है दोनों लोग निकल गए थे लॉन के लिए, जहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट पहुँचना था मेकअप करा के। तो मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, मैं जैसा चाह रही थी। बस लिप शेड मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे ही न्यूड थे। और मेरे जो घर में मतलब सास है, सासू माँ है मेरी, वो थोड़ा सा मतलब डार्क शेड प्रेफर करती हैं। मैं जबकि खुद न्यूड बहुत लगाती हूँ, बट क्या होता है ना, जब मेकअप आप करते हो और आपका आउटफिट भी लाइट हो तो थोड़ा सा डार्क टोन में जाओ तो बहुत अच्छा लुक देता है। तो यहाँ लॉन में एंट्री हो चुकी थी। मैंने फटाक से एक वीडियो बनवा लिया, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है गाइज़, क्योंकि इतना बिज़ी हो जा रही थी, इतना टाइम लग ही नहीं पा रहा था। और मेरे मम्मी पापा भी आ चुके थे, क्योंकि उनको भी इनवाइट किया गया था। तो वो लोग भी कानपुर से आए थे ट्रैवल करके। और उसके बाद ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो रखी थी, और बहुत ज़्यादा ये बड़ा था लॉन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। गांव के जितने लोग थे वो सब लोग रेडी होके आ चुके थे। यहाँ मेरी नंद पता नहीं किसको ढूंढ रही हैं, किन ख्यालों में, बड़ी वाली। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है बारात आनी थी, बारात आ गई थी, दूल्हा आने वाला था। यहाँ बीड़ा, हम लोगों के यहाँ दुल्हन दूल्हे पे बीड़ा फेंकती है। हमारे बिहार का ये रिवाज है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या होता है नहीं, बट ये लोग सब लोग यहाँ भूल चुके थे ये। मैं गई पंडित जी के पास, वैसे तो पान का बीड़ा फेंकते हैं, बट चुमावन के चावल से भी होता है। तो मैं वो चुमावन वाला चावल मांग के लेके आई, और मैंने कहा कि दूल्हे के ऊपर फेंकना है। खैर दूल्हा इतना लदा फंदा था कि उसको एक भी चावल आई थिंक लगा नहीं होगा, और लगा भी होगा तो बेचारा डर के मारे देखा नहीं होगा। और उसको चावल फेंका मिंटू ने और अंदर भाग गई। तो ये भी एक रीति रिवाज रस्म होती है। बहुत से रीति रिवाज ऐसे थे जो मिसिंग हो गए थे। हालांकि मैं मेरे ससुर को जो बता रही थी, पर वो सुन रहे थे, मतलब उस चीज़ को सुन रहे थे और करना भी चाह रहे थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है। एक होता है ना कि हाँ चलिए आप छोटे हो बट फिर भी आपकी बात की वैल्यू है। फिर उसके बाद यहाँ ब्राइड की एंट्री होने लगी। मेरे हस्बैंड आपको थोड़ा सा निराश लग रहे होंगे, उसका रीज़न ये है, क्या है, बहन की शादी है, थोड़ा सा दुखी होता है इंसान। तो वो उनका थोड़ा सा मूड अपसेट है। और दूसरा उन्होंने बच्चे को बहुत संभाला है, 3 घंटे संभाला, क्योंकि मैं आई हूँ 7:30 या 7:45 पे। तो उन्होंने 3 घंटे गिन्नी को प्रॉपर देखा है गोदी में लेके। तो पूरी तरह से वो थक गए थे, बट मैंने उन्हें बहुत थैंक यू बोला। और उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यही है कि गिन्नी को संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। यहाँ ब्राइड की एंट्री हो रही थी, उधर ग्रूम की एंट्री हो रही थी, गाना बजा। मैंने वो गाना चेंज करा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था, इन लोगों ने कुछ डिसाइड करके रखा होगा, तो मैंने अपना चेंज करा दिया। तो हालांकि ब्राइड को भी ये बात नहीं मालूम थी कि ग्रूम ने ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि इधर से मैं एंट्री करूँगा तो ये गाना बजेगा, उधर से वो एंट्री करेगी तो ये होगा, बट मुझे नहीं आइडिया था। फिर बाद में लेकिन चेंज हुआ। और ये सच बताऊँ, ये जितने भी वीडियोस क्लिप आप देख रहे हो ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये बच्चों ने बनाए हैं, मेरी भांजी ने बनाई हैं, और कुछ मेरी भतीजी ने बनाए हैं। इस तरह से ये बने हैं वीडियो क्लिप, क्योंकि मैं बिज़ी थी इतना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या बताऊँ, कि मेरा बच्चा भी छोटा था, मुझे अपने बच्चे को भी देखना था। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रैंड तरीके से वरमाला हुआ, आप देखोगे कि मतलब ऊपर पूरा स्पार्कल वाला वो जो होता है क्रैकर्स वो थे, नीचे था। यहाँ वीडियो में आई थिंक वो लोग कैप्चर नहीं कर पाए बच्चे, पर जो भी किया बहुत अच्छा बनाया है। और जो है वो पूरा बहुत अच्छे से मतलब लग रहा था, बहुत ग्रैंड। आपको मैं वीडियो में आवाज़ नहीं दे पाऊँगी, वरना मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ग्रैंड वेडिंग है, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी।
अच्छा लगता है सुन के। अगर आपके घर में, आपके ससुराल में, देखिए आपको ये वीडियो दिख रहा होगा कुछ टेढ़े मेढ़े तिरछे बने हुए हैं, इसीलिए क्योंकि बच्चे ने बनाए हैं। पर बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है। मैं उनको कह दी थी कि हाँ मेरी वीडियोस ले लेना, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। फिर यहाँ मेरी नंद की एंट्री, मतलब एक ये जो मतलब वरमाला होना था, इसके लिए एक अलग स्पेस था, अलग पूरा स्टेज तैयार था कि वो जो वरमाला नीचे आती है और वरमाला लेते हैं, वैसा कुछ था। तो यहाँ पे वो ले लिया गया, उसको हाथ पकड़ के जो ग्रूम है उसने ले लिया है। और ब्राइड वेट कर रही है बस जल्दी से जयमाला हो। और ब्राइड का मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था। एक्चुअली ब्राइड का ही नहीं, मेरा, मेरी ननद का और ब्राइड का, मतलब मेरी दोनों ही नंदों का, छोटी और बड़ी और मेरा, हम 3 लोग एक ही जगह से मेकअप कराए थे। तो वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा मेकअप किया उन्होंने। हालांकि मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं नहीं कराऊंगी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है करा लो, जाने दो। मतलब ऐसे होता है ना, मैं सोच रही थी कि घर पे ही करा लूँगी, बट नहीं, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है करा लिया जाए। तो फिर मैंने करा लिया। और ये देखिए यहाँ तुरंत जयमाला पड़ते ही स्पार्कलिंग होने लगी, और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी शादी के दिन याद करने लगी। बट मैं ये नहीं करा पाई थी बिकॉज़ ऑफ कोरोना। तो मैं उस वजह से, कोरोना से बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हूँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ करानी थी। वो मेरे को ना लास्ट टाइम पे उसने मना कर दिया था आने के लिए। हालांकि मैंने बुक करा हुआ था कि मतलब ये जो ये इसको क्या बोलते हैं, ये अनार टाइप का जो होता है, इलेक्ट्रिक होता है, जो भी होता है वो होगा। तो बट लेकिन उन्होंने, चूँकि वैसे तो बुक था बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो वही मैं फील कर रही थी कि यार मेरे जयमाल में मिसिंग था, बट कोई नहीं, चलो अच्छा है मेरी नंद के जयमाल में हो गया। वो एक अलग सी खुशी भी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट में जयमाला हो रहा था। हालांकि गाना थोड़ा सा मुझे कम पसंद आ रहा था जो इन लोगों के वरमाला के लिए था। इन लोग कुछ अलग ले सकते थे, बट कोई नहीं, ब्राइड की चॉइस है, रूम की चॉइस है, तो थोड़ा सा उन लोगों पे भी छोड़नी चाहिए चीज़ें। हर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा वो भी होता है, स्पेस देना चाहिए। तो यहाँ जो है वेडिंग में मैंने ये दोबारा क्लिप ऐड कर दी, क्योंकि कुछ मुझे इधर से मिली, कुछ उधर से मिली, तो ऐसे करके मैंने पूरा कर दिया। और यहाँ ये लोगों ने वो विक्ट्री वाला सिंबल भी दिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, हैंड्स ऊपर करके, कि हाँ मैंने जयमाला कर लिया। यार ये अलग ही खुशी होती है ना कि अब बस हाँ चलो शादी का होने वाली है। एक मतलब उस दिन ना, शादी वाले दिन ना, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, एक अलग फीलिंग्स होती हैं, एक अलग चीज़ महसूस होती है। मतलब मैं, मेरी तो लेटेस्ट में शादी हुई है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा फ़ील भी होता है, लगता है नए घर में जाएंगे। ये बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं हालांकि। तो यहाँ से फिर ये लोग जा रहे थे नेक्स्ट, जहाँ पे इनका काउच वगैरह रखा हुआ था, सोफ़ा वगैरह रखा हुआ था वहाँ बैठने के लिए। और ये वहाँ बैठ के थोड़ी देर वहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह चलेगा। इधर मैं क्या था ना, जितने गेस्ट आ रहे थे उनको भी ग्रीड करना था, तो उनको भी ग्रीड कर रही थी कि आपने खाना खाया कि नहीं, स्नैक्स खाया कि नहीं। मम्मी पापा को भी देखना था, उन्हें भी ड्रॉप करके आई, वो लोग भी चले गए थे 1-1:30 बजे के आसपास। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी थी मेरे को। हालांकि मेरे मम्मी पापा के आने से मुझे ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा सा माहौल भी, बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे जो ये फिर से यहाँ पे ये क्रैकर्स छूटने लगे। मुझे ये अननेसेसरी लगा, बट हालांकि क्योंकि ये जब जयमाल होता है ना, तो इसका जब ये होता है, फूटता है, तो अच्छा लगता है। बट यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब समझ नहीं आया था, तो कोई नहीं, ये आई थिंक थीम में ही रहा होगा, इसी कारण हुआ। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ इसकी ज़रूरत थी। और बेमतलब का ये सर पे चिपक जाते हैं, क्योंकि सच ये सारी किरकिरी चिपक जाती है यहाँ पे, सर पे, यहाँ पे, वहाँ पे, इधर उधर सब चिपक जाती हैं। तो मुझे उतना पसंद नहीं, इसकी बजाय फ्लावर्स होने चाहिए, कितना मज़ा आ जाता। फ्लावर्स की बात अलग होती, बट वो ऐसे नहीं होता है। वो मतलब आप शायद ऑर्डर पे करा सकते हो। और यहाँ फिर फ़ोटो सेशन हुआ, यहाँ फिर लोग आने लगे, इन लोगों को ब्लेसिंग्स देने लगे। यहाँ देखिए इस डीजे पे किसी ने भी डांस नहीं किया है सिवाय मेरी गिन्नी के। मैं लिटरली बता रही हूँ, ये डीजे फर्जी लगा था, ऐसा लग रहा है। किसी ने भी डांस नहीं किया, सिर्फ मेरी बेटी ने किया। फिर हम लोग वेट करने लगे कि वो डांस करके छूटे, तो हम लोग फ़ोटो सेशन कराए, हम लोग भी फ़ोटो कराएं। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, बट मैंने उनसे एक बार कहा और वो रेडी हो गए। यार बस ऐसे ही हम दोनों का भी प्यार बना रहे।
और हम लोगों की भी जोड़ी बनी रहे। फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने आ गए गिन्नी को लेके कि चलो फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। और यहाँ जो है इनका थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ है, थोड़ा उदास है। बहन की विदाई क्योंकि हो जाएगी कल, तो भाई बहुत हैप्पी नहीं रह पाता है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने फ़ोटो करा ली और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे खाना खाने। उसके बाद जो है बस यही चल रहा था। फिर ये हो रहा था कि ब्राइड को भी जाना है। तो यहाँ देखिए जो है खाना, ब्राइड मतलब कि दूल्हा और दुल्हन और उनकी पूरी फैमिली खाना भी खाने लगी। आप लोग यहाँ देख सकते हो, मतलब अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ये व्लॉग यही होता है एंड गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट आपको पार्ट 2 मिलेगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो जाता है शादी का।